So, hello dear students, this is Ashish Singh before you and I welcome you on this YouTube channel Supernova Digital Class। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द टाइगर किंग चैप्टर के बारे में, जो कि हमारी क्लास 12 की विस्तार बुक से लिया गया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कुछ। चलिए तो समझते हैं इस चैप्टर को, और इस वीडियो को आप पूरा देखना जिससे ये चैप्टर आपके अच्छे से माइंड में अंडरस्टैंड हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली, पूरा इस चैप्टर को समझ लिया, तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको। चलिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखो दोस्तों, एक राज्य होता है, उस राज्य का नाम होता है प्रतिबंधापुरम। वहां पर एक राजा होते हैं, उस राजा के एक पुत्र होता है, और उस पुत्र के बारे में भविष्यवाणी कर देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, इट मीन ज्योतिषी। ज्योतिष भविष्यवाणी करते हैं कि महाराज आपके जो घर में बच्चे ने जन्म लिया है ना, उस बच्चे की एक दिन हत्या हो जाएगी बाघ के कारण, इट मीन्स टाइगर के कारण। तो जब राजा जी को पता चलता है कि भाई मेरे बच्चे की हत्या एक टाइगर के द्वारा हो जाएगी, तो मैं अपने बच्चे को बाहर ही नहीं निकलने दूंगा, घर से फुल सेफ्टी में रखूंगा, चारों तरफ पहरा देकर। ठीक है, तो अब जब राजकुमार धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो राजकुमार को पता चलता है कि भाई मेरे बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि मेरी एक बाघ के कारण एक टाइगर के द्वारा हत्या हो जाएगी, एक मर्डर हो जाएगा मेरा। तो राजा ये अपने राजकुमार भी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा राजकुमार ये साहसी होते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं ना, थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कौन ज्योतिषी है, बुलाओ उसको जिसने मेरे बारे में भविष्यवाणी की है कि मेरी एक टाइगर के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। तो जब ज्योतिषी आता है, महाराज जय हो आपकी, तो राजकुमार पूछते हैं उससे, क्यों तुमने मेरे बारे में भविष्यवाणी की है कि मेरी टाइगर के द्वारा मृत्यु हो जाएगी? तुमने सबको परेशान कर रखा है, मुझे डरा कर रखा है, मेरे पापा को, मेरी मम्मी को डरा कर रखा है। ज्योतिषी कहते हैं महाराज इसमें हमारी कोई गड़बड़ नहीं है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है आपको डराने का या दुख पहुंचाने का। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा है हमने बताया, क्योंकि आप एक वृषल राशि में जन्म लिए हो। वृषल मतलब बैल की राशि, और सिंह और बैल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए आपको सिंह से खतरा है, टाइगर से खतरा है। वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो रुको। अब यहाँ पर जो राजकुमार होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, 19-20 साल के हो जाते हैं, तो ये अब अपने पिताजी की जगह ये राजगद्दी पर बैठते हैं। और फिर राजगद्दी पर बैठते ही ये अपने मंत्रियों से कहते हैं, चलो मंत्री हम अपने प्रतिबंधापुरम में शिकार करने चल रहे हैं टाइगर का। राजा और सेना इकट्ठी होती है, और ये अपने प्रतिबंधापुरम में चले जाते हैं शिकार करने के लिए। तो शिकार करते हैं, तो यहाँ पर एक टाइगर की हत्या कर देते हैं, यहाँ पर दूर से बंदूक मार देते हैं। अब ये कौन सा जमाना था? ये जमाना था 1928 का, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। ठीक है ना, उस समय राजा महाराजा भी हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज उनको अपने अंडर में रखते थे, राजा महाराजाओं को। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, तो बंदूक से बेचारे टाइगर को मार दिया। ठीक है, खेल खत्म हो गया बेचारे टाइगर का। राजा बहुत खुश हो गए, अरे हमने टाइगर को मार दिया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब मुझे पर कोई टाइगर अटैक ही नहीं करेगा। तो अब ये अपने घर पे आते हैं वापस, और ज्योतिषी को बुलाते हैं, और ज्योतिषी कहते हैं टाइगर को मैंने मार दिया ज्योतिषी, अब बता तू क्या कहना चाहेगा। ज्योतिषी कहता है महाराज क्षमा करें, आपने तो अभी एक टाइगर को मारा है, जब तक आप 100 टाइगर को नहीं मार देते तब तक आप सुरक्षित नहीं है। 99 टाइगर बेशक आप मार दें, लेकिन 100 वाला टाइगर आपको जरूर मारेगा ही। तो यहाँ पर राजा कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तुम्हारी, चलो। तो अब वो पूरी सेना तैयार करते हैं, और प्रतिबंधापुरम में जितने भी टाइगर्स होते हैं उनको सफाया करने के लिए तैयार कर लेते हैं अपनी सेना को। तो यहाँ पर अब वो देते हैं अपना स्टेटमेंट राजा, कि भाई अपनी आत्मरक्षा के लिए हम किसी को भी मार सकते हैं। हम मच्छर को मारते हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए, तो गाय को भी मार सकते हैं, बैल को भी मार सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। टाइगर क्या बड़ी बात है, हम टाइगर का सफाया कर देंगे अपने राज्य से। ये जानवरों पर क्रूअलिटी को दिखाता है कि भाई किस तरीके से जानवरों पे क्रूअलिटी होती है। तो यहाँ पर टाइगर को मारने का अभियान शुरू होता है, और यहाँ पर अब राजा ऐलान कर देता है कि भाई मेरे अलावा टाइगर का शिकार कोई नहीं करेगा, मैं ही 100 के 100 टाइगर मारूंगा, पूरे के पूरे 100 टाइगर। और किसी ने भी अगर टाइगर को हाथ भी लगा दिया, मेरे अलावा किसी ने टाइगर का शिकार किया, तो उसको मैं सर कलम करवा दूंगा, उसी की वहीं पर डेथ करवा दूंगा, खेल खत्म हो जाएगा उसका। तो सब घबरा जाते हैं, और कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करता सिवाय राजा के। राजा मतलब चुन चुन के शेरों टाइगरों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा था। मतलब एक तरीके से कहे प्रतिबंधापुरम में टाइगरों के लिए एक नर्क का
द्वार खुल गया था, या कहीं नर्क जैसा माहौल बना दिया था। राजा ने छुप छुप कर रहते थे, डर डर कर रहते थे। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि राजा और टाइगर में इतना घमासान युद्ध हुआ है, बेहतरीन वॉर हुआ है कि भाई कि आपस में कभी कभी ऐसा लगता था कि राजा तो गयो, मतलब कि राजा तो मतलब बहुत जख्मी हो जाता था राजा, मतलब अपने हाथों से भी लड़ता था ये। जब इसकी बुलेट खत्म हो जाती थी तो ये खुद अपने भिड़ जाता था, अपने बाहुबल के पूरी ताकत लगाकर शेरों से लड़ता था, बाघों से लड़ता था, और भयंकर तरीके से युद्ध होता था। और ये कई बार जख्मी भी हुआ है, मरते मरते बचा है ये। लेकिन इसके बावजूद भी इसका जुनून खत्म नहीं हुआ टाइगरों को मारने का। और प्रतिबंधपुरम में 70 टाइगर खत्म कर देता है ये, पूरे के पूरे 70 टाइगर से सफाया कर देता है। और प्रतिबंधपुरम में एक टाइगर भी नहीं बचा, खत्म सभी टाइगर। अब क्या होता है, मंत्री को बुलाया जाता है और राजा कहता है, मंत्री तुम्हें पता नहीं है 30 टाइगर अभी भी बचे हैं, अभी हमने 70 टाइगर मार दिए हैं, लेकिन अब वो 30 टाइगर लाओ कहीं से भी, जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर 30 टाइगर बचे रहे तब तक मेरे मौत का खतरा बना रहेगा। जैसे कि हम अगर देखते हैं कंस को खतरा था देवी के 8वें पुत्र से, ऐसा ही यहाँ पर राजा के साथ हो रहा था कि भाई जितना जल्दी हो सके खत्म करूं मैं। तो मंत्री कहता है, महाराज जी हम देखते हैं अगर कहीं टाइगर की सूचना मिलती है हम तो बताएंगे आपको। अब यहाँ पर राजा के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं किसी रानी से शादी कर लूं, और रानी से शादी करने के बाद वहां के जो जंगल है वहां पर जो टाइगर है उनका शिकार करूं। तो मंत्री से कहते हैं, मंत्री तुम एक ऐसा राज्य देखो जहां टाइगरों की संख्या ज्यादा हो और वहां पर राजकुमारी हो जिससे मेरा विवाह हो जाए। तो मंत्री यही करता है सेम। मंत्री एक सुंदर कन्या, सुंदर राजकुमारी को देखता है और महाराज को सूचित करता है, महाराज एक राज्य है वहां पर बहुत सारे टाइगर भी हैं और वहां पर राजकुमारी हैं जिनसे आप शादी कर सकते हो। राजा कहते हैं ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई, चंगे हो गए, मस्त हो गए। अब वहां पर क्या होता है, शादी हो जाती है, शादी हो गई। अब वहां पर जितने भी टाइगर्स हैं, अब राजा वहां के टाइगर्स को भी खत्म करने लगता है धीरे धीरे। तो एक तरीके से कहा जाए कि भाई टाइगरों को तो खेल खत्म होना निश्चित हो गया, लुप्त होने लगे धीरे धीरे वहां से पूरे एरिया से टाइगर। अब होता है यहाँ पर यह है कि एक ब्रिटिश अधिकारी आता है, मतलब कि अंग्रेज ऑफिसर आता है और वो यहाँ पर शिकार करना स्टार्ट कर देता है। तो जब राजा को पता चलता है तो राजा को गुस्सा आ जाती है कि भाई मेरे राज्य में कोई ब्रिटिश ऑफिसर किसी भी टाइगर को नहीं मार सकता। अब उसे ये भी पता था कि अगर मैंने अंग्रेजों से दुश्मनी ली तो ये मुझ पर हावी हो जाएंगे, मुझ पर भारी पड़ेंगे। तो वो जो अंग्रेज ऑफिसर था उसकी वाइफ को खुश करने के लिए वो मतलब 50 अंगूठी देते हैं डायमंड की। कितनी? 50 अंगूठी डायमंड की देते हैं। वो कहते हैं, सोचते हैं कि भाई 2-3 महारानी इसमें से चूज कर लेंगी और खुश हो जाएंगी, तो ये अपने पति देव को समझा लेंगी और हमारे इंटरफेयर नहीं करेंगे हमारे मामले में। जब राजकुमार मतलब जो अंग्रेज ऑफिसर की वाइफ होती है, जब उनको ये 50 की 50 अंगूठी मिलती है तो 50 की 50 रख लेती हैं। 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया राजा का। कितने लाख का? 3 लाख का नुकसान हो गया। सही है, इकाई दर से करा जाता है लाख। हाँ, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उस समय 3 लाख रुपए बहुत समझे जाते, करोड़ों में समझे जाते थे 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर अब 50 की 50 अंगूठी रख ली, लेकिन हाँ मैटर खत्म हो गया। ब्रिटिश ऑफिसर ने अपनी रानी की बात मान ली, अपनी वाइफ की बात मानकर उसने कह दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जा रहे, नहीं लड़ाई करेंगे, नहीं मारेंगे उसके टाइगरों को। तो यहाँ पर एक मैटर सुलझ गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब होता यह है कि भाई जब दूसरे राज्य के टाइगरों को जब राजा मारने लगा है तो वहां पर भी धीरे धीरे टाइगरों की संख्या खत्म होने लगी है। और 99 टाइगर को ये पूरा मार देता है, सफाया कर देता है दूसरे राज्य के टाइगर्स को भी। अब क्या होता है, अब टाइगर कोई मिल ही भी नहीं रहा है, सभी राज्यों में टाइगर गायब हो गए। अब राजा बड़े चिंतित, क्योंकि अब उसे एक टाइगर खटक रहा है दिमाग में कि भाई एक टाइगर बचा हुआ है, वही मेरी मौत का कारण बनेगा, कहीं से भी टपक सकता है, मैं सो रहा हूं। अब उसकी नींद भी चली गई है राजा की, मतलब वो सोचता है अब मैं सो रहा हूं कहीं टाइगर मुझ पर अटैक नहीं कर दे। जैसे कि जब कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले थे तो कंस की नींद उड़ गई थी कि भाई अब जन्म ले लेगा, अब जन्म ले लेगा और मुझे मारने आ जाएगा, मतलब काल बनकर। तो यहाँ पर भी ऐसी राजा के साथ हो रहा था कि भाई एक टाइगर बचा है, और बहुत परेशान और चिंतित और क्रोध में रहने लगा। मंत्रीगण जितने भी थे उसको देखकर बहुत भय में रहने लगे, भाई अरे अगर महाराज का मूड सही नहीं हुआ तो ये हमें ना मार दें, हमारे साथ कुछ अत्याचार नहीं करने लगे बेचारे।
हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। तो वो सोचते हैं मंत्रीगण कि भाई एक टाइगर ही बचा है और राज्य में कहीं पर भी टाइगर नहीं है, क्यों ना हम बाहर से कोई टाइगर ले आते हैं। तो ये अब जितने ही मंत्रीगण होते हैं, मंत्रीगण सोचते हैं ठीक है, चलिए हम टाइगर लाते हैं एक चिड़ियाघर से। एक मंत्री डिसाइड करता है चिड़ियाघर से टाइगर लाता है। बूढ़ा सा टाइगर होता है, बड़ा ही परेशान और वृद्ध टाइगर होता है, और प्रतिबंधापुरम के जंगलों में उसे छोड़ देते हैं, छोड़ दिया, ठीक है। और फिर राजा से कहते हैं महाराज, हमने अभी अभी प्रतिबंधापुरम में एक टाइगर देखा है। जब महाराज को पता चलता है अच्छा तुमने एक टाइगर देखा है, चलो फिर उसको मारने चलते हैं। अपनी सेना लेकर चलता है और एक लास्ट टाइगर बचा होता है और उसको शूट कर देता है प्रतिबंधापुरम में। बेचारा मर गया, डाय, खेल खत्म। और ये यहाँ पर खुश हो गए एकदम। अरे भाई ऐसा लग रहा था इन्होंने पूरी दुनिया जीत ली, अपनी मृत्यु पर विजय हासिल कर ली, अब कोई चिंता नहीं है, अब अमर हो गई है। अब ये सोचते हैं बस बल्ले बल्ले, धूम मचाओ, खुशियां मनाओ, कोई टेंशन नहीं है, घी के दिए जलाओ, दीपावली मनाओ, आज तो दरबार में सर पूरे राज्य में खुशियां मिठाइयां बटेंगी आज तो। वो कहता है राजा, चलो सिपाहियों, जो इस टाइगर की लाश पड़ी है इसको उठाओ और पूरे हम अपने राज्य में घुमाएंगे और पूरी पब्लिक को दिखाएंगे कि हमने अपने मौत पर विजय हासिल कर ली है। 100 के 100 टाइगर हमने मार दिए। अब ये आगे चले जाते हैं और सिपाही जब इस टाइगर को उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई ये टाइगर तो सांस ले रहा है, इट मीन्स अभी डाई नहीं हुआ है, मरा नहीं है, अभी भी सांस ले रहा है टाइगर। अब सिपाही बड़े परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं अरे यार महाराज को पता चला कि टाइगर अभी मरा नहीं है, तो महाराज तो बड़े गुस्से में आ जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे, हो सकता है कुछ गलत कर बैठे हैं या हमें पनिशमेंट दे दें, तो क्यों ना हम ही मार दें इस टाइगर को। मंत्री लोग होते हैं, सिपाही लोग होते हैं, इस टाइगर का गला घोट देते हैं, खेल खत्म, टाय टाय बाबा, सब कुछ हो गया इसका। अब ये बचा नहीं। अब देखा जाए तो इसने तो अभी 99 ही टाइगर मारे ना, राजा ने तो अपने हाथ से 100 वाला टाइगर तो सिपाहियों ने मार दिया, इसने तो मारा ही नहीं। गोली लगकर छूकर चली गई टाइगर को, और उसकी बेहोशी में, मतलब उसकी आवाज सुनकर, गोली की आवाज सुनकर टाइगर बेहोश हो गया। बाद में सिपाहियों ने इसका खेल खत्म कर दिया। अपने राज्य में आता है, खुशियां मनाता है, बल्ले बल्ले नाच गाना होता है कि भाई राजा जी ने 100 टाइगर मार दिए, अपने विजय हासिल कर ली, ठीक है। अब उस समय जब ज्योतिषी, उस समय होता नहीं है बेचारा, ज्योतिषी गुजर गया होता है, उस समय बहुत टाइम हो गया होता है, और अब कोई वो ज्योतिषी को बुला ही नहीं सकता था, ज्योतिषी देख मैंने 100 के 100 टाइगर मार दिए और अपनी मौत पर विजय हासिल कर ली, क्योंकि बेचारे ज्योतिषी भी चले गए थे, उनकी भी टाइम भूल गई थी। तो देखो होता क्या है, फिर होता ये है कि जैसे ही राजकुमार बड़े, राजा जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो उनके बच्चे ने भी जन्म लिया है, उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। एक मेला लगता है और मेले में अपने बच्चे के साथ राजा जी घूमने जाते हैं, और घूमते समय बच्चा कहता है पापा पापा मुझे वो वाला खिलौना चाहिए। तो वहां पर राजा कहते हैं कौन सा खिलौना चाहिए, तो बच्चा कहता है मुझे वो टाइगर वाला खिलौना चाहिए। टाइगर वाला खिलौना चाहिए, इतना सा खिलौना होता है। तो वो कहता है ठीक है, ये तो टाइगर बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। तो वो कहते हैं दुकान वाले से, ए दुकान वाले, इस टाइगर को दे, हमारे बच्चे को टाइगर चाहिए खेलने के लिए। दुकान वाला टाइगर देता है बच्चों को खेलने के लिए, और घर पे आ जाते हैं, और राजा और बच्चा दोनों आपस में खेल रहे हैं टाइगर के साथ। राजा जी अपने बच्चे के साथ टाइगर के साथ खेल रहे हैं, तो अचानक से क्या होता है, जो टाइगर होता है ना, वो थोड़ा लोहे का होता है, लोहे का बने होते हैं इसके पंजे इधर से। तो उसमें क्या पुराना हो गया था, जंग लगी होती है, तो टाइगर थोड़ा इनके कट हो लग जाता है, राजा जी के हाथ में कट लग जाता है। उस टाइगर के कारण, इस टाइगर के कारण हाथ में कट लग गया। अब राजा को इन्फेक्शन हो गया उसी टाइम पर, तो उन्होंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, पट्टी कर लेते हैं, रात भर में सही हो जाएगा। सुबह तो खोर जाना बढ़ गया वो घाव कि भाई टिटनेस हो गया। अब उस समय इंजेक्शन तो लग नहीं पाए उन्हें, और लापरवाही भी दिखा दी उन्होंने। बाद में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया और बिस्तर पर डरे हैं, और बिस्तर पर डरे हैं तो अचानक से सभी परेशान हो जाते हैं, अरे महाराज जी को क्या हुआ, अरे महाराज जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, उस छोटा सा टाइगर लाए थे उसके साथ खेल रहे थे, उससे कट लग गया। अब राजा जी बिस्तर पर डले हैं, कराह रहे हैं, परेशान है, चिंता में, दर्द में, पीड़ा में, कष्ट में, ठीक है ना। तो ये हो रहा होता है। तो अंत में क्या होता है, होता यह है एक्चुअल में फिर कि डॉक्टर आते हैं राजा को देखने के लिए। अब राजा को देखने के लिए आते हैं डॉक्टर, तो भाई अब वो देख रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं, रात भर हो जाती है डॉक्टरों को देखते देखते, मतलब दवाइयां देते देते, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। सवेरा होता है और डॉक्टर जी कह देते हैं अरे हमें क्षमा करो, विदा हो गई उनकी, राजा जी इस दुनिया में नहीं रहे, टाएं टाएं भूल गई उनकी।
सभी चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, अरे राजा जी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, ओ माय गॉड। यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही होता है इस चैप्टर में, एक्चुअल में राजा जी की इस प्रकार डेथ हो जाती है। हाँ, एक कहा जाए कि 100 वाला टाइगर ये बेचारा टॉय खिलौना बना, 100 वाला टाइगर, इनकी डेथ हो गई। अब ये देखो कौन से ये होते हैं, समटाइम्स कह सकते हैं हम कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो हो जाता है उसके बारे में हमने सोचा नहीं होता। यही सिस्टम होता है दोस्तों, दुनिया के बारे में या जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हम, क्या हो सकता है कभी भी। और यही चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही बने रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।